अगर आप मार्केट में कोई नया स्मार्टफोन लेने निकलो, आपका बजट जो है अराउंड 35,000, तो आई थिंक ये दो काफी ज्यादा अच्छे ऑप्शन है। एक है पोको F7 और दूसरा है iQOO Neo 10। बट इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बेटर है, आप इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर डिजाइन से मैं स्टार्ट करूं तो यहाँ पे जो मटेरियल्स है आपको पोको F7 में ज्यादा बेटर मिलने वाला है। आपको ग्लास बैक मिलता है और जो फ्रेम भी है वो मेटल का देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे iQOO में आपको पूरा पॉलीकार्बोनेट बैक देखने को मिलता है। इवन जो फ्रेम्स है वो आपको प्लास्टिक के मिलेंगे। और यहाँ पे जो फोन का इन हैंड फील है वो ज्यादा प्रीमियम आपको पोको F7 का लगने वाला है। बट यहाँ पे एक चीज है कि फोन का जो वेट है वो F7 का ज्यादा है, ये थोड़ा ज्यादा लाइटर है। इवन जो इसका बैक पैनल है वो थोड़ा कर्व के साथ आता है। तो हाँ, जब आप फोन को होल्ड करो तो iQOO आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा। लेकिन पोको अब कहाँ पे अहेड रहता है वो है इसके IP रेटिंग में, जिसमें आपको IP66, 68 और 69 का सपोर्ट है। बट इसके अंदर आपको IP68 की रेटिंग नहीं मिलती है। तो अगर पानी में आपका फोन गिर जाता है तो पोको ज्यादा सेफ रहेगा। और दोनों ही फोन में आपको IR सेंसर मिलते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। लेकिन स्पीकर की बात करूं तो वहां पे मेरे को iQOO के स्पीकर ज्यादा बेटर लगे। इवन जो हैप्टिक्स है मेरे को थोड़े बेटर जो थे iQOO के लगे। और दोनों फोन की अगर मैं डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात करूं तो यहाँ पे आपको Gorilla 7i मिलता है फ्रंट में और बैक दोनों में। और यहाँ पे आपको स्कॉट सेंसेशन देखने को मिलेगा। अब देखो दोनों में आपको स्क्रैच मिल जाएंगे, तो यार हाँ, स्क्रीन गार्ड आप लगा लेना। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं कौन सा फोन ज्यादा प्रीमियम लगता है तो आपको पोको ज्यादा प्रीमियम लगेगा। बस मैं ये बोलूंगा कंफर्टेबल जो है वो आपको iQOO लगेगा। अब देखो दोनों फोन अगर आप फ्रंट पे आओगे तो डिस्प्ले साइज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पोको का जो डिस्प्ले है वो 6.83 इंच का रहने वाला है और ये रहेगा 6.7। तो हाँ, डिस्प्ले थोड़ा ज्यादा बड़ा आपको पोको का मिलेगा। बट क्या चीज ज्यादा अच्छी है कि बेजल इसके बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल है और बहुत ज्यादा कम लगेंगे आपको ओवर iQOO। बट iQOO कहाँ पे बेटर है वो है इसके रिफ्रेश रेट में, जिसमें 144 हर्ट्ज तक का सपोर्ट है और इसमें 120 हर्ट्ज का। इवन जो आउटडोर ब्राइटनेस है वो iQOO ज्यादा बेटर है और HDR कंटेंट भी देखने में आपको iQOO में ज्यादा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, HDR इसमें भी सपोर्टेड है। लेकिन जैसा बताया, अगर इन दोनों फोन को आप साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो बोलूंगा iQOO थोड़ा ज्यादा एज है। अब देखो दोनों फोन के परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उसी का आप सबसे वेट करोगे। अब चिपसेट की बात करूं, दोनों फोन में आपको 8s Gen 4 मिलता है और रैम रोम की बात करें तो ये आपको 8128 से स्टार्ट हो जाता है और इसका बेस वेरिएंट 12256 रहने वाला है। और दोनों में आपको LPDDR5X रैम का सपोर्ट मिलता है और UFS 4.1 स्टोरेज टाइप है। अगर बेंचमार्क की बात करूं तो यहाँ पे देखो कहीं पे आपको iQOO जीतता हुआ दिखेगा और कुछ जगह पे पोको F7। Antutu में iQOO का थोड़ा ज्यादा बेटर स्कोर है, बट स्टोरेज में आपको यहाँ पे पोको ज्यादा अच्छा स्कोर लाके देता है। CPU थ्रॉटलिंग में आपको देखने को मिलेगा कि यार iQOO में थोड़ा ज्यादा थ्रॉटलिंग है बट पोको में कम आपको देखने को मिलता है। बट ओवरऑल डेली परफॉर्मेंस की बात करूँ दोनों फोन बहुत ज्यादा स्मूथ है, कहीं पे कोई लैग नहीं है। अगर मैं गेमिंग की स्पेसिफिकली बात करूँ, परफॉर्मेंस जो है iQOO मेरे को थोड़ा ज्यादा बेटर लगा है। ये थोड़ा कम हीट होता है आई थिंक पॉलीकार्बोनेट बैक की वजह से। और अगर आप एक्सटेंडेड गेमिंग भी करते हो तो मुझे लगता है वहां पे iQOO आपको थोड़े से बेटर रिजल्ट ला के देगा। बट ऐसा नहीं है कि पोको बुरा परफॉर्म कर रहा है, ये भी आपको सिमिलर परफॉर्मेंस दे रहा है। लेकिन जैसा साइड बाय साइड कंपेयर करूं तो iQOO थोड़ा सा बेटर है। और अगर दोनों फोन में अपडेट्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको 3+4 का अपडेट देखने को मिलता है। बट पोको में आपको 4 साल का OS और 6 साल का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा। तो अपडेट्स जो है ज्यादा बेटर आपको पोको में मिलेंगे। अब दोनों फोन में बहुत सारे ऐप्स हैं, वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते, बट हाँ डिलीट हो जाएंगे। और अगर मैं AI फीचर्स की बात करूं, दोनों फोन में ऑलमोस्ट आपको सिमिलर AI फीचर्स भी मिल जाएंगे। अब देखो परफॉर्मेंस का तो आपको पता चल गया, बट बैटरी किसका यहाँ पे बेटर है। तो पोको में आपको 7550 mAh बैटरी देखने को मिलता है और इसके अंदर 7000 mAh आपको बैटरी देखने को मिलेगा। चार्जिंग स्पीड की बात करूं तो यहाँ पे आपको 90 वॉट का चार्जिंग का सपोर्ट है, बॉक्स में चार्जर भी है। और यहाँ पे आपको 120 वॉट का चार्जिंग का सपोर्ट है। अब पोको किस चीज में ज्यादा बेटर है कि रिवर्स वाइड अगर आप चार्जिंग करते हो, ये 22.5 वॉट तक रिवर्स चार्जिंग कर सकता है। मतलब एक तरह से पावर बैंक की तरह आप इसको यूज कर पाओगे, जो इसके अंदर उतनी स्पीड नहीं रहेगी। और अगर मैं देखो रियल वर्ल्ड यूसेज की बात करूं तो पोको F7 ज्यादा बेटर है। ये इजीली आपका 2 दिन ये फोन चल सकता है। अगर मैं iQOO से कंपेयर करूं तो ये फोन भी आपका 1.5 दिन चल जाएगा। तो देखो रियल वर्ल्ड यूसेज में दोनों स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा बैटरी लेके आते हैं, बट इसमें आपको 2 दिन का बैटरी मिलेगा और इसमें ऑलमोस्ट 1.5 दिन का। अब चार्जिंग स्पीड की बात करूं तो iQOO जल्दी चार्ज होता है, यहाँ पे आपको 35 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो जाएगा और इस फोन को फुल चार्ज करने में आपको ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाएगा। और अगर आप देखो दोनों फोन के कैमरा के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है दोनों ही स्मार्टफोन में। इवन जो सेंसर है मेन दोनों का सेम है, IMX882 और OIS का सपोर्ट है। अब डे लाइट में मैं क्लियरली बोलूंगा iQOO थोड़े ज्यादा बेटर यहाँ पे इमेज क्लिक करता है। इवन जो पोर्ट्रेट का ऑप्शन है इसमें आपको 1.5x और 2x का मिल जाएगा, जो कि इसमें फिक्स है सिर्फ 2x, और पोर्ट्रेट्स भी बेटर आपको iQOO में देखने को मिलेंगे। और लो लाइट की बात करूं तो मुझे लगता है iQOO ज्यादा अच्छे इमेज क्लिक करता है, बट सेल्फीज में पोको थोड़ा अच्छे इमेज लेता है। लेकिन वीडियोस की बात करूं तो दोनों फोन 4K 60 FPS रिकॉर्ड कर लेते हैं। बट यहाँ पे iQOO में क्या एज है कि आप फ्रंट से भी 4K 60 FPS रिकॉर्ड कर पाओगे और वीडियो क्वालिटी मेरे को लगा कि iQOO ज्यादा बेटर है। अब देखो दोनों फोन की ना फिर प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो ये फोन जो है आपको iQOO 31999 का मिल जाएगा, जो कि 8/128 वेरिएंट रहने वाला है। और यहाँ पे आपको पोको F7 31999 में 12256 दे रहा है, जिसका UFS 4.1 स्टोरेज टाइप है। तो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मैं क्लियरली बोलूंगा पोको रहने वाला है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा 4000 पे करते हो तो मुझे लगता है iQOO को क्या चीजें बेटर दे रहा है। सबसे पहले कैमरा अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो iQOO ज्यादा अच्छा चॉइस रहेगा। लेकिन अगर आपको ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डिवाइस चाहिए कि सेम परफॉर्मेंस रहे, कि ज्यादा बैटरी बैकअप मिले, प्रीमियम बिल्ड मिले और अच्छी IP रेटिंग वाला स्मार्टफोन मिले, तो आई थिंक आपको पोको की तरफ जाना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछो कि इन दोनों में से मैं किस फोन पे जाता, तो आई थिंक मैं वेट करता कि OnePlus Nord 5 भी आने वाला है। बट आप बताना कमेंट में कि आप कौन सा फोन प्रेफर करोगे। और इन दोनों फोन में से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करना, मैं रिप्लाई करने की पूरी
कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी।